औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की फ़िज़िक्स। आज के चैप्टर हमारे पास है चैप्टर नंबर 8 मैग्नेटिज़ियम। आज हमने इसके बारे में पढ़ना है। आज हमने पढ़ने हैं इसके लॉन्ग। हमारी लास्ट वीडियो में हमने शॉर्ट और एमसीक्यूज़ किए थे और न्यूमेरिकल भी कर लिया था, और आज हम करेंगे इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन एंड एक्सप्लेन द मैग्नेटिज़ियम। डिफाइन करना है और एक्सप्लेन करना है कि मैग्नेटिज़ियम क्या है। आ जाते हैं इस बुक की तरफ। ये हमारे पास है मैग्नेटिज़ियम। ये सबसे पहले हमारे पास मैग्नेटिज़ियम की डेफिनेशन है। मैग्नेटिज़ियम इज़ अ फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर दैट मैनिफेस्ट ऑन द अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स विद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इट अराइजेज फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, particularly electrons within atom and molecules। उसके बाद नीचे क्या है, there are several key concept to understand magnetism। मैग्नेटिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ कंसेप्ट हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अ मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ मैग्नेट और मूविंग इलेक्ट्रिकल चार्जेस विद इन विच मैग्नेटिक फोर्स आर एक्सर्ट। इट इज रिप्रेजेंट बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स विच डिपिक्ट द डायरेक्शन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा मैग्नेट है जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस को मूव करता है, उन्हें अट्रैक्ट करता है जब मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होती है, और वो क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, उसकी डायरेक्शन, उसकी स्ट्रेंथ को, मैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद है मैग्नेटिक पोल। Magnets has two distinct poles, a north pole and a south pole. These poles exhibit attractive force when opposite poles are brought near each other and repulsive force when like poles are brought near each other. Magnetic material. Certain materials such as iron, nickel and cobalt exhibit magnetic properties, can be magnetized by an external magnetic field. When magnetized, this material become temporary magnet capable of attracting or repelling other magnetic material। ये कुछ ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल जो टेम्परेरी हैं, जो दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं, उसकी तरफ जाते हैं या उसे अपनी तरफ खींचते हैं। परमानेंट मैग्नेटिक। सम मटेरियल सच एज नेचुरली अकरिंग लोडस्टोन्स और artificially produced magnetic like neodymium magnets retain their magnetic properties even after the external magnetic field is removed. These are called permanent magnet। कुछ होते हैं परमानेंट मैग्नेट जो हमेशा के लिए रहते हैं, कुछ होते हैं टेम्परेरी जो किसी मतलब जो आगे जाके ख़त्म हो जाते हैं, जिनके अंदर मैग्नेटिक ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ परमानेंट होते हैं जिनके अंदर जाके मैग्नेटिक रिमूव नहीं होता, जिनका एक्सटर्नल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो रिमूव नहीं होती। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? Can also be induced in materials by the flow of electric current when electric current flow through a conductor। वो कह रहे हैं मैग्नेटिज्म तब इंड्यूस होता है किसी मटेरियल में जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट होता है, और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है कंडक्टर से। इट क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है अराउंड के कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, रिजल्टिंग इन मैग्नेटिज्म। Electromagnetic are widely used in various applications from electric motors to MRI machines। उसके बाद overall magnetism is a fundamental force that play a crucial role in many aspects of our everyday lives, from the operation of electronic device to the structure of the earth magnetic field। Its study has led to advancement in the technology and understanding of the universe। F is equal to ILB और साइन अल्फा। ये मैंने आपको फार्मूले में बता दिया। फोर्स इज इक्वल टू आई करंट है, एल लेंथ है, या बी वो है। ये हमारा फर्स्ट लॉन्ग है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में बताया गया है। उसके बाद है सेकंड लॉन्ग।
व्हाट इज़ द डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म? मैग्नेटिज्म की जो है डोमेन थ्योरी क्या है, एक्सप्लेन करें। ये मैग्नेटिज्म की डोमेन थ्योरी है। द डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म इज अ मॉडल यूज टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल एज अ मैक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे मैग्नेटिज्म का क्या बिहेवियर है हमें वो जानना है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी मैग्नेटिक मटेरियल आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल रीजन कॉल्ड मैग्नेटिक डोमेन्स। अगर एक छोटे रीजन में कोई मैग्नेट है तो उसे मैग्नेटिक डोमेन कहते हैं। ईच ऑफ विच बिहेव लाइक अ टेनी मैग्नेट, जो एक छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है विद इट्स ओन नॉर्थ एंड साउथ पोल, जिसके नॉर्थ और साउथ पोल है। ये नॉर्थ, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, और ये यूं घूम रहा है, ये देखिए आप। उसके बाद ये मैग्नेटिज्म इन एन एटम, एटम में यूं है। की पॉइंट्स ऑफ अ डोमेन थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक डोमेन इनसाइड अ मैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन, निकल और कोबाल्ट, द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन एटम टेंड टू अलाइन themselves in certain region is called magnetic domains, which within each domain the magnetic movement of an atom are aligned in the same direction, resulting in a net magnetic field for that domain. In an unmagnetized material, this domain have random orientation, cancelling each other magnetic field on a large scale and resulting in a net magnetic field of zero for the entire material. Magnetization. When a magnetic material is exposed to an external magnetic field, the magnetic domain tend to align themselves with the external field. This line process lead to an overall magnetization of the material as more domain become aligned in the direction of the external field. उसके बाद है saturation. As the external magnetic field becomes stronger, more and more domain align with it. जो बाहर की मैग्नेटिक फील्ड की बाहर की वो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्गर होती है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डोमेन होती है। देयर बिकम्स अ पॉइंट विद कॉल्ड सैचुरेशन, और उसे सैचुरेशन कहते हैं। फर्दर इंक्रीज in the external field do not result in additional alignment of a domain, as well as all domain are already fully aligned. जो पहले की डोमेन्स होती है फुली अलाइन होती है तो उसे दोबारा अलाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद आ जाते हैं hysteresis. When the external magnetic field is removed, some of the aligned domains may remain aligned, resulting in a residual magnetization. The phenomenon is known as hysteresis and is the basis of memory of permanent magnet. Overall, the domain theory of magnetism provide a macroscopic explanation from the macroscopic behavior of the magnetic material, such as their ability to magnetize and retain magnetization. It is widely accepted and has been instrumental in understanding and engineering magnetic material for various applications. उसके बाद ये मैग्नेटिक डोमेन हमारे पास, ये मैंने आपको समझाया था, ये नीचे ऊपर जा रहा है। बिफोर मैग्नेटाइजेशन से पहले ऐसा होगा, और जब मैग्नेटाइजेशन होगी तो इसकी एक ही तरफ का डायरेक्शन सेम हो जाएगी। सबकी डायरेक्शन पहले ऑपोजिट थी बिफोर मैग्नेटाइजेशन के, लेकिन मैग्नेटाइजेशन के बाद उसकी डायरेक्शन सेम हो जाती है। ये हमारा था सेकंड लॉन्ग, ये सेकंड लॉन्ग है हमारा। थर्ड की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन magnetic field strength and magnetic shielding. ये हमारे पास magnetic field strength. The strength of magnetic field at any point due to magnetic pole can be found by the field lines. कोई भी strength जो magnetic field की है किसी भी point पे वो magnetic pole पर होगी। ये the field is stronger where the field lines are closer, while the field is weaker where the field lines are further apart. उसके बाद वो कह रहे हैं कि कोई भी जो है वो स्ट्रॉन्गर है या फिर फील्ड लाइन जो है वो क्लोज़र है या वीकर है या दूर है तो वो उसमें आ जाता है। Hence the magnetic field lines given the direction the strength of magnetic field. वो इसमें डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वैसे डायरेक्शन देती है, स्ट्रेंथ देखती है मैग्नेटिक फील्ड की। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लाइक पोल्स एंड अनलाइक पोल्स इज, हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो लाइक पोल्स और अनलाइक पोल्स की वजह से होती है। बाय प्लेसिंग टू एंड पोल्स क्लोज टू ईच अदर, एंड पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं। वी कैन डिक्रीज द फील्ड सिमिलरिटी बाय प्लेसिंग एंड
पोल नियर एंड एस पोल। अब वो कह रहे हैं कि वो डिक्रीज करते हैं एस पोल को एन पोल से। वो कैन मेक मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथन, इसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथन कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं कि एन एन के करीब है लेकिन एस एस से दूर है, तो ये इसे डिक्रीज करता है। ये जो एन बीच में है ये इसे डिक्रीज करता है वहाँ तक पहुँचने में। ये हमारे पास दो पोल्स हैं, ये नॉर्थ के पोल हैं, ये साउथ के पोल हैं, साउथ के। इसी तरह ये हमारे पास सेम है और ये हमारे पास डिफरेंट है, ऑपोजिट है। ऑपोजिट पोल एक दूसरे को दे रहे हैं, ये हमारे पास सेम पोल है। अच्छी बात आ जाते हैं मैग्नेटिक शील्डिंग की तरफ। देयर में बी डिफरेंट ओरिएंटेशन बाय मैग्नेटिक फील्ड बाय सुइटेबल एडजस्टिंग द मैग्नेट्स। वी कैन फाइंड a field free region called neutral zone by placing two end poles side by side such that their field lines seem to repel each other by making a field free region. The phenomenon is called shielding of magnetic field. In daily life we deal with a lot of devices which have to work a strong magnetic environment, but the external magnetic fields can alter the functioning of the device, so we have to shield the device for external magnetic field. यहाँ पे हमने देखना है हमें उन्होंने क्या कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट भी ओरिएंटेशन एडजस्टिंग कर सकते हैं, डिफरेंट मैग्नेटिक्स हो सकते हैं। अगर वो डिफरेंट मैग्नेटिक है लेकिन एक फ्री रीजन है उनका, तो वो न्यूट्रल जोन है। उसमें हमारे पास क्या होते हैं, दो एन पोल्स होते हैं साइड बाय साइड, एक दूसरे की साइड पे एन पोल्स होते हैं और वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं, अटैक कर रहे होते हैं, और इसको हम शील्डिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसे हम शील्डिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ होता है, हम इससे काम करते हैं। हमारे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक होता है एनवायरनमेंट में, आप जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक दूसरे की डिवाइस को फंक्शनिंग करता है, और ये हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट होता है एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड का। थर्ड लॉ हमारा मुकम्मल हुआ। फोर्थ की तरफ चलते हैं। फोर्थ लॉ क्या हमारे पास, इज देयर एनी मटेरियल विच डज नॉट हैव एनी मैग्नेटिक बिहेवियर, जस्टिफाई योर आंसर। तो फोर्थ लॉ की तरफ हम चलते हैं। यह हमारा फोर्थ लॉ, explain the magnetic field of a bar magnet and that of solenoid, also comparable them. मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड को बार मैग्नेट से क्या करना है, कंपेयर करना है। अब बार मैग्नेट इज अ रेक्टेंगुलर पार्ट, बार मैग्नेट वो कह रहे हैं एक रेक्टेंगुलर पार्ट है, मेरे ये वाला पार्ट है ऑफ अ मटेरियल का, विच शो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, जिसके अंदर परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज होती है जो ना खत्म होने वाली होती है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेट कैन बी फाउंड बाय प्लेसिंग द मैग्नेट ऑन अ प्लेन शीट सच दैट इट कंपास नीडल्स अराउंड इट। वो कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, उसके दरमियान में होता है और वो क्या करता है, एक प्लेन शीट की तरह होता है और कोई भी चीज़ उससे कंपास नहीं कर सकती। यू विल नोटिस दैट ऑल द कंपास नीडल्स पॉइंट इन अ पर्टिकुलर मैनर। वो कह रहे हैं कि कोई भी नीडल जो होता है एक पर्टिकुलर मैनर पे लगा होता है, अपनी जगह पे लगा होता है, तो वो उसे मैग्नेटिक बार कहते हैं। विच शो द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ऑफ द बार मैग्नेट, वो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को शो करता है, वो बार मैग्नेट है, ये वाला बार मैग्नेट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ अ बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्या कह रहे हैं, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑरिजिनेट एन पोल एंड टर्मिनेट एस पोल। उसका ऑरिजिनेट क्या होता है, एन पोल होता है, और वो टर्मिनेट क्या करता है, एस पोल को। एन पोल मतलब ये वाला एस पोल, ये वेल विद इन द बॉडी ऑफ मैग्नेट दिस लाइन्स ट्रेवल फ्रॉम एस पोल टू एन पोल। This pattern of magnetic field of a bar magnet can also be found by putting the iron fillings around a bar magnet instead of compass needle. The iron filling arrange them in the same pattern as that of compass needle as shown. ये देखिए आप, ये मैग्नेट है, ये इसके आसपास कंपास है विद आयरन फिलिंग। यहाँ पे ये आयरन फिलिंग है, ये आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, ये कंपास और ये आयरन फिलिंग। Magnetic field of a solenoid, a magnetic field का solenoid, a solenoid is a coil of wire wrapped around a cylindrically coil. The magnetic field of a solenoid resembles with the field of a bar magnet as shown in the figure. When we wrap a conducting wire, जब हम किसी conducting wire को wrap करते हैं तो around a metal के insulation, the domain of the metal get aligned in the process. When a current flows through the wire, it generates a magnetic field which behave an external field of the domain of metal placed inside, which align the domain. The coil of wire act as the magnet as a magnet as long as the current is flowing through it. When current stop, it no longer behave as a magnet. For direct
current, the polarity of coil remain the same and hence it monetizes the material in one direction. ये देखो ये मटेरियल हमारा एक डायरेक्शन पे जा रहा है, ये कोयल हमारे पास ये करंट है, ये करंट यूँ घूम रहा है और करंट पे ही आ रहा है, ये करंट ये इससे सेम डायरेक्शन पे जा रहा है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलिनाइड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलिनाइड के बारे में लिखा है साइकिल एंड हैंस इट द फर्स्ट साइकिल ऑफ इट मैग्नेटाइज द मटेरियल इन वन डायरेक्शन पे होता है, देन डीमैग्नेटाइज इन सेकंड, वरना डीमैग्नेटाइज होता है। सेकंड हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल इतना, सेकंड हाफ साइकिल जो है वो मैग्नेटाइज होता है ऑपोजिट डायरेक्शन पे, वरना डीमैग्नेटाइज होता है। मटेरियल क्या इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है और डीमैग्नेटाइज हो जाता है, उसे सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। और जो मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज होता है डीमैग्नेटाइज नहीं होता इजीली, उसे हम हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या था, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सोलिनाइड कैन मैथमेटिकल बी गिवन एज बी इज इक्वल टू, ये परमेबिलिटी है एन और आई, बी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड टेल्सा टी विच इज़ आल्सो इक्वल टू न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, और एन ए आई ये है। उसके बाद वेल इज़ द ये परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आई, हाउ मच मटेरियल परमिट्स मैग्नेटिक फील्ड टू थ्रो कंपास इट, टी इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलिनाइड एंड एन इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स, एन क्या नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ सोलिनाइड, एन इज इक्वल टू एन ओवर एल, n is the total number of turns of a solenoid and L is the length of the solenoid. The value of the permeability of vacuum permeability, ये तो permeability की हमारे पास वैल्यू ये है 4 pi multiplied by 10 raised to power -7। उसके बाद सिमिलरली द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर कैरिंग करंट कैन बी गिवन एज बी इज इक्वल टू परमेबिलिटी आई ओवर 2 pi r। आर हमारे पास डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ द वायर है, और एल हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग। उसके बाद हमारे पास क्या है, उसके बाद ये हमारे पास डायग्राम है, ये देखिए आप, ये करंट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, ये बी इधर घूम रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की जो है ये, और ये आर हमारे पास क्या है, रेडियस। उसके बाद इनका कंपैरिजन क्या है, डायरेक्शन ऑफ अ फील्ड लाइंस, स्ट्रेंथ एंड यूनिफॉर्मिटी। डायरेक्शन क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ बार मैग्नेटिक रन फ्रॉम नॉर्थ से पोल की तरफ जाती है। मैग्नेटिक बार क्या है, वो नॉर्थ से पोल की तरफ जाता है, नॉर्थ टू साउथ की तरफ जाता है। और सोलिनाइड क्या है, वो अलोंग इसके एक्सिस में घूमता है। स्ट्रेंथ क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलिनाइड कैन बी एडजस्ट बाय वेरिंग फैक्टर्स एज द करंट एंड द नंबर ऑफ टर्न्स। और स्ट्रेंथ ऑफ द बार मैग्नेटिक फील्ड इनहेरिटेंट इन द मैग्नेटिक इट्स, मैग्नेटिक बार के मैग्नेटिक के अपने ऊपर जो इनहेरिटेंट होते हैं, उसके अपने ऊपर जो मैग्नेटिक क्या स्ट्रेंथ है। और सोलिनाइड की स्ट्रेंथ क्या है, सोलिनाइड की स्ट्रेंथ है नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर। यूनिफॉर्मिटी क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलिनाइड इन मोर यूनिफॉर्म अलोंग इट एक्सिस कंपेयर टू द फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेटिक से वो ज़्यादा यूनिफॉर्म है और स्ट्रॉन्ग और वीकर है। इट सिमिलरली वेल बोथ अ बार मैग्नेट एंड सोलिनाइड जनरेट मैग्नेटिक फील्ड, दोनों जनरेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को डिफरेंट स्ट्रक्चर के साथ, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन से स्ट्रेंथ एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ द फील्ड। अच्छा, इसका हमारे पास पार्ट 2 भी है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन इज़ मोर इजी देन फर्स्ट क्वेश्चन। तो सेकंड आंसर ये देखें आप, मैं आपको ये भी एक बार करवा देती हूँ, आपकी मर्ज़ी, आपने जो मर्ज़ी करना है। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट स्ट्रक्चर, इसका पहले हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट का स्ट्रक्चर आ जाएगा, फिर हमारे पास डायरेक्शन आ जाएगी, फिर स्ट्रेंथ आ जाएगी उसकी, फिर यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। हमारे पास इसके ये 4 पॉइंट्स आ जाएंगे। पहले स्ट्रक्चर के, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसे नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ है, उसके फील्ड लाइंस है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है मैग्नेटिक के बार, और मैग्नेटिक में क्या करती है, मैग्नेटिक के बाहर भी नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं और मैग्नेटिक के अंदर भी नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं। उसके बाद डायरेक्शन क्या है, कि उसकी डायरेक्शन एक कर्व लाइन की तरफ राउंड करती है, गोल गोल घूमती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ और नॉर्थ और साउथ की तरफ गोल गोल घूमेगी। स्ट्रेंथ क्या है, बार मैग्नेट की स्ट्रेंथ क्या है, जो स्ट्रॉन्गेस्ट है और पोल्स को डिक्रीज करती है इसके डिस्टेंस को। यूनिफॉर्मिटी क्या है, रिलेटिव नियर द पोल्स के करीब है और बिकम मोर वीकर, और ये वीकर होता जाता है और डिस्पर्स हो जाता है मैग्नेट के पास आकर। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलिनाइड है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलिनाइड, इसके भी हमारे पास 4 वो हैं, स्ट्रक्चर, डायरेक्शन, स्ट्रेंथ और यूनिफॉर्मिटी। हमने इसके ये करना है, इसके भी 4 पॉइंट्स हैं। स्ट्रक्चर उनमें कंपेयर हो रहे हैं, तो स्ट्रक्चर इसका कैसा होगा, हेलिकल शेप है इसकी, करंट पास होता है वायर के जरिए, जनरेट होती है मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इसकी ये है कि पैरेलल है एक्सिस के, और डायरेक्शन इसकी करंट फ्लो है, और ये लाइंस क्या करती है, आपस में मूव करती हैं नॉर्थ पोल की तरफ और इंटर होती है दूसरे पोल की तरफ, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ इंटर हो जाती है। स्ट्रेंथ क्या है, स्ट्रेंथ इसकी
डिपेंड करती है इसके नंबर ऑफ टर्न्स पे। नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ है वो चेंज होती है, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसके कोर मटेरियल में जो प्रोबेबिलिटी है उसकी वजह से जो करंट पास होता है। यूनिफॉर्मिटी क्या है, वो यूनिफॉर्मिटी ये है कि उसके अंदर ही ना एक उसके पास यूनिफॉर्म है, वो एक्सिस है, यूनिफॉर्म अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के आसपास कोई यूनिफॉर्मिटी है जो उसे इक्वल रहती है। कांस्टेंट का यूनिफॉर्म हम ज़्यादातर कांस्टेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये स्ट्रॉन्गर बनाती है उसके सेंटर को और वीकर करती है आखिर में जाकर। उसके बाद इसका ये कंपैरिजन आ जाता है, कंपैरिजन डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस, इनकी डायरेक्शन में स्ट्रेंथ और यूनिफॉर्मिटी में डायरेक्शन। तो सेकंड आंसर इज़ मोर देन ईजी देन फर्स्ट आंसर। तो आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी करें। अगर आप सेकंड करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप फर्स्ट भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है। डिफाइन इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, आल्सो एक्सप्लेन सम ऑफ द मेथड ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। ये 5 क्वेश्चन। इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, अ मटेरियल विच इज़ नॉट अ मैग्नेट इन नॉर्मल कंडीशन, वो मटेरियल जो मैग्नेट नहीं है नॉर्मल कंडीशन में, कैन बी मेड अ मैग्नेट, लेकिन वो मैग्नेट बन जाता है विद द हेल्प ऑफ सम टेक्निक्स लगा कर, किसी भी टेक्निक्स लगाए, उसे एडवांसमेंट दें, उसे कंपेयर करें तो वो मैग्नेट बन जाता है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म होता है कि वो मैग्नेट नहीं है लेकिन उस पर कोई टेक्निक्स लगाई जा रही है तो वो मैग्नेट बन गया है, तो वो इंड्यूस्ड मैग्नेट है। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। सिमिलरली अ मैग्नेटिक मटेरियल कैन लूज इट्स मैग्नेटाइजेशन। ऐसे ही जैसे मैग्नेटिक मटेरियल अपनी मैग्नेटिज्म को लूज भी कर देता है। मेथड ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, मेथड क्या है, देयर आर मैनी वेज टू मेक एन ऑब्जेक्ट एन इंड्यूस्ड मैग्नेट और अ मैग्नेट टू लूज इन मैग्नेटाइजेशन। वो कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारी वेज हैं कि उसमें इंड्यूस्ड मैग्नेट लगाया जाए और मैग्नेट रिमूव हो जाए बाय स्ट्रोकिंग द मटेरियल विद द मैग्नेट, और स्ट्रोक किया जाए, उसे फेंक दिया जाए, मतलब स्ट्रोकिंग हो जाए। बाय हमरिंग द मटेरियल ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड, उसकी हमरिंग कर दी जाए और कैंची से काट दिया जाए। बाय हीटिंग और बाय पुटिंग द मटेरियल इनसाइड अ कॉइल फ्रॉम द डायरेक्ट करंट इज फ्लोइंग, उसे पुट किया जाए वगैरह। वो जैसे कि स्ट्रोकिंग मेथड। स्ट्रोकिंग मेथड अब हमारे पास कौन सा मेथड है? स्ट्रोकिंग मेथड हमारे पास वो मेथड है कि हम किसी को भी ऊपर वो लगा देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे इससे पढ़ते हैं कि स्ट्रोकिंग मेथड हमारे पास क्या है, अलाइन द पोल्स ऑफ अ मटेरियल इज बाय अ प्रोसेस। हम कोई भी अलाइन लगा दें, पोल्स के दरमियान क्या लगा दें, लाइन, जैसे कि ये लाइन का रहा है, ठीक है, अलाइन लगा दे तो वो हमारे पास स्ट्रोकिंग मेथड है। ये परमानेंट स्ट्रोक हो जाता है, फिर वो उसके बाहर के आखिर में जब हम लगाते हैं ना तो वो परमानेंट स्ट्रोक हो जाता है, तो वो अपनी मैग्नेटाइज जो है वो खो देता है। रबरिंग वन पोल ऑफ अ मैग्नेट ऑफ द बार ऑफ अ मटेरियल फ्रॉम वन एंड टू द अदर लिफ्ट द मैग्नेट, और मैग्नेट लिफ्ट कर जाता है। हमर मेथड क्या है? इन दिस मैग्नेट अ बार ऑफ मेथड इज प्लेस इनसाइड अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इसकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है हमार्जेंटली की, इसकी जो डोमेन होती है वो स्टार्ट होती है डायरेक्शन से और अप्लाई होती है मैग्नेटिक फील्ड पर, और ये क्या बन जाता है, मैग्नेटाइज बन जाता है। द मेथड इज मेनली यूज फॉर मैग्नेटाइज ऑफ स्टील। ये जो मैग्नेटाइजेशन होती है ये स्टील पे होती है, इसे यूज़ कौन करता है, स्टील। द मैग्नेटाइजेशन कैन बी इंक्रीज बाय हीटिंग द मेटल बार स्लाइटली बिफोर हमरिंग। ये जो है इसकी मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा होती है, इंक्रीज होती है हमरिंग से पहले, लेकिन हमरिंग के बाद इसकी डिक्रीज हो जाती है। उसके बाद आ जाता है हीटिंग मेथड। हीटिंग मेथड क्या है? द मेथड इज यूजली टू यूज टू डीमैग्नेटाइज। अगर किसी मेथड को डीमैग्नेटाइज करना, उसका मैग्नेटाइज ख़त्म करना है तो हम हीटिंग मेथड यूज़ करते हैं। मूवमेंट करते हैं, उसके मूवमेंट हुई होती है अलाइन की और मिसअलाइन करते हैं उसे, और मटेरियल क्या करते हैं, लूज़ करते हैं, उसकी मैग्नेटाइजेशन को ख़त्म करते हैं। साइंटिस्ट ने इसमें काफ़ी हमें एविडेंस दिए हैं मैग्नेटिक फील्ड को प्रोसेस करने में। वो फिटिंग दिस फेनोमेनन इज रेफर्ड एज द मैग्नेटिक सी बैक इफेक्ट और थर्मोमैग्नेटिज्म। समरी क्या है इसकी, इंड्यूस क्या है, इंड्यूस हमारे पास मैग्नेटाइज करता है, इंटरनल मैग्नेटाइज करता है, एक्सटर्नल मैग्नेटाइज करता है। इसके कुछ स्टेप्स है जो इंड्यूस मैग्नेटाइज करते हैं डिफरेंट मटेरियल्स को फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में। और इसका भी सेकंड ऑप्शन भी है, सेकंड आंसर भी है, तो सेकंड आंसर भी इजी है इसका, आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी करें। तो ये है हमारे पास इंड्यूस मैग्नेटिज्म। उसके बाद मेथड फॉर इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिक अलाइन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सॉफ्ट आयरन कोर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक शील्डिंग। ये इसके 5 मेथड्स हैं। ये मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, आप पिक्चर ले लीजिएगा। ये हमारे 5 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हुए। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 5 लॉन्ग के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, टेक केयर।